ईरान के राष्ट्रपति रईसी की दुर्घटना में मौत के बाद ईरान में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। समय से पहले राष्ट्रपति के चुनाव हुए और उसमें जीत किसकी हुई है? जीत हुई है सुधारवादी नेता मसूद पजेश्कियान की। मसूद पजेश्कियान की जीत के मायने ईरान में क्या हैं और इससे ईरान के जो विदेशों के साथ संबंध है उस पर किस तरीके का असर पड़ेगा, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा और स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो राष्ट्रपति चुनाव हुआ है समय से पहले ईरान में और ईरान में दो कैंडिडेट चुनाव में खड़े हुए थे। पहले जैसा कि मैंने आपको बताया जिनकी जीत हुई है, यानी मसूद पजेश्कियान जिन्हें सुधारवादी नेता माना जाता है, तो वहीं उनके खिलाफ खड़े हुए थे कट्टरपंथी नेता। जी हाँ, कट्टरपंथी नेता जो कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई की बहुत करीबी हैं। उनका नाम है सईद जलीली। ये दो कैंडिडेट राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हुए थे। ऐसा माना जा रहा था पहले कि सईद जलीली का जीतना जो है वो लगभग तय है, क्योंकि सुप्रीम लीडर यानी आयतुल्ला खामनेई जो चाहता है वही ईरान में होता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके उलट मसूद पजेश्कियान की जीत हुई है। उनकी जीत के बहुत बड़े मायने लगाए जा रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि मसूद पजेश्कियान जो कि सुधारवादी नेता हैं, उनकी जीत ईरान में एक नई क्रांति की जीत है। यह भी बताया जा रहा है कि एक नई ईरान की शुरुआत उनकी जीत के साथ होने वाली है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कट्टरपंथी नेता सईद जलीली आखिरकार कैसे हार गए, क्योंकि आप सोचिए जब चुनाव हो रहे थे उस दौरान ऐसा लग रहा था, क्योंकि अब तक जो देखा जाता रहा है ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई जो कुछ चाहते हैं वही होता है और लोग उसका सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन इस बार जब काउंटिंग चल रही थी राष्ट्रपति चुनाव की, उस दौरान भी बड़ी संख्या में जो लोग थे वो सड़कों पर थे और मांग कर रहे थे कि मसूद पजेश्कियान ही जीतें। मसूद पजेश्कियान की जीत को एक नई इबारत के तौर पर ईरान में देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि कट्टरपंथियों की हार भी है मसूद पजेश्कियान का जीतना। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि मसूद पजेश्कियान आखिर किस तरीके के नेता है, कैसा उनका व्यक्तित्व है और ईरान के विदेशों के साथ संबंध कैसे रहेंगे। और साथ ही बड़ी बात यह भी है कि कई चुनौतियां हैं ईरान के लिए। अब मसूद पजेश्कियान इन चुनौतियों को कैसे फेस करेंगे और क्या कुछ चुनौतियां उनके सामने रहेंगी, वो आपको डिटेल में बताते हैं। मसूद की छवि सुधारवादी नेता के तौर पर मानी जाती है। अब वो राष्ट्रपति चुने गए हैं तो पश्चिमी देशों के साथ संबंधों में सुधार आएगा। मसूद का फोकस व्यावहारिक विदेश नीति को बढ़ावा देना है। 2015 के परमाणु समझौते को फाइनल करने के साथ ही तनाव कम करना है। नए राष्ट्रपति के कार्यकाल में ईरान में नए सामाजिक और राजनीतिक बदलाव देखे जा सकते हैं। मसूद हमेशा से अनिवार्य हिजाब के खिलाफ रहे हैं, मतलब हिजाब का उन्होंने हमेशा से ही उसकी खिलाफत की है, उसके विरोध में रहे हैं और इसका असर ईरान में देखने को भी मिला है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सुधारवादी नेता, एक अच्छी छवि के नेता मसूद पजेश्कियान माने जाते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि विदेशों के साथ उनके जो संबंध है वो बेहतर रहेंगे। हालांकि रईसी जब राष्ट्रपति थे ईरान के, तो उस दौरान ईरान जो था वो अलग थलग पड़ गया था। लेकिन अब मसूद पजेश्कियान के आने से क्या ईरान के बाकी देशों के साथ रिश्ते सुधरेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन चुनौती क्या है, आइए वो जल्दी से आपको बता देते हैं। तो राष्ट्रपति मसूद की नीति और सोच की राह में अभी कई रोड़े हैं, क्योंकि ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई है और देश के सभी मामलों में आखिरी मध्यस्थ भी वो रहे हैं, मतलब उनकी मानी जाती है। खामनेई की विदेश नीति हमेशा अमेरिकी नेतृत्व के खिलाफ रही है। ऐसे में नए राष्ट्रपति के लिए अमेरिका के साथ संबंध, इजराइल हमास जंग, मिडिल ईस्ट के तनाव और लेबनान से लेकर यमन तक जो हिजबुल्लाह और हुती के आतंकी फैले हैं, उनसे निपटना एक बड़ी चुनौती होगी मसूद पजेश्कियान के लिए। और कठिनाइयों को हल किए बिना मसूद का ईरान को नई दिशा देना भी एक बड़ा चैलेंज है। तो कुल मिलाकर के मसूद पजेश्कियान का जीतना और कट्टरपंथी नेता सईद जलीली का हारना इस बात की ओर संकेत करता है कि ईरान में अब आने वाले वक्त में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा और खासकर जो मसूद पजेश्कियान के समर्थक हैं वो भी उनकी जीत को सत्ता में एक बड़े बदलाव के तौर पर देख रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।